पेट्रोल पंप पर आग से होने वाली लूट पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ में पेट्रोल पंप की बड़ी चोरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बीती रात 7 पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और वहां ये पता चला कि आखिर कैसे पेट्रोल पंप पर आपको मिलने वाला पेट्रोल आप जितना पैसा देते हैं उससे काफी कम मिलता है। आपको शायद इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन सच तो ये है कि आपके 10 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल की डकैती हो रही है। जब वहां पर पेट्रोल का मेजरमेंट किया तो उन्होंने देखा कि पर लीटर पेट्रोल में अलग अलग वेरिएशंस आ रहे हैं। 50 ml, 60 ml, 70 ml कहीं पर था। आपको दिखाएंगे यूपी के पेट्रोल पंप पर कैसे होती थी लूट और इस लूट से आप कैसे बच सकते हैं। ये लोग पेट्रोल कम डालते थे, आम जनता का पैसा ऐसे ही ऐंठते थे। बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। हम लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है कैसे कम मिलता है या कैसे क्या खेल होता है, और एसटीएफ ने पकड़ा है तो सही ही पकड़ा होगा। अब इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पेट्रोल पंप वालों पर्ची हमारी जेब में रखी है। हमारा जो नुकसान हुआ, जो चोरी में ये गया है मामला, वो हम कहाँ जाके कंप्लेन करें। दिल्ली में ज्यादा मिलता है, यहाँ पे कम मिलता है। उसके हिसाब से कभी शिकायत नहीं करते हो आप लोग? शिकायत किससे करें, कोई किसी की नहीं सुनता है। देखिए ऑपरेशन क्राइम पेट्रोल। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑपरेशन क्राइम पेट्रोल में। आपने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन गाड़ी के साथ हो रहा धोखा, आपके साथ हो रहा धोखा, उसको कैसे आप पहचानेंगे? आज 8 बजे यही बताने वाले हैं। आपका वास्ता सिर्फ पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी या कितनी घटी उससे नहीं होना चाहिए। आपको तेल कितना प्योर, कितना शुद्ध और कितनी तादाद में मिल रहा है, ये ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में 7 ऐसे पेट्रोल पंप सील किए गए हैं जहां आप पैसा तो पूरा दे रहे थे, लेकिन साहब पेट्रोल आपको कितना मिल रहा था? कम, 10% कम। 100 रुपए का पेट्रोल लेकिन मिल रहा था 90 का। और ये बात किसी को पता चल ही नहीं पाई क्योंकि ये सब कैसे हो रहा था? बड़े ही प्लान तरीके से। चिप थी, रिमोट था, आपकी गाड़ी थी, आप ही का पैसा था, लेकिन नहीं था तो पेट्रोल पंप मालिकों का ईमान। यही है वो चिप जिससे पेट्रोल माफिया पेट्रोल पंप पर आपकी जेब पर डाका डालते हैं। 10 लीटर पेट्रोल पर 1 लीटर पेट्रोल की चोरी पेट्रोल माफिया इस चिप के जरिए कैसे कर रहे थे, इसका खुलासा बीती रात को तब हुआ जब यूपी एसटीएफ की टीम ने लखनऊ के पेट्रोल पंप्स पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान गड़बड़ी के सबूत मिलने के बाद यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने 7 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया। यहाँ पर हम मौजूद हैं समता मूलक चौराहे के पास भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर, जिसको सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के द्वारा बीती रात यहाँ पर कार्रवाई की गई थी और ये मामला सामने आया था कि यहाँ पर घटतौली की जाती है, यानी जब आप पेट्रोल भरवाने आते हैं तो आपके साथ धोखा किया जाता है, चोरी की जाती है। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में इस पेट्रोल पंप से डलवाते थे तो उसमें लगभग 100 ml, 50 ml से लेकर 100 ml तक पेट्रोल की कमी रहती थी। लखनऊ से कमता तिराहे के पास साकेत पेट्रोल पंप की सीएनजी डीजल और पेट्रोल देने वाली सभी 6 मशीनों में चिप लगी थी। यहाँ से 6 रिमोट कंट्रोल भी मिले हैं। केजीएमयू चौराहे पर चल रहे लालता प्रसाद पेट्रोल पंप पर सभी 6 मशीनें रिमोट से कंट्रोल की जा रही थी। यहाँ मैनेजर की कैबिन में पूरा सेटअप छिपाया गया था। डालीगंज क्रॉसिंग से लालता प्रसाद पेट्रोल पंप की हर मशीन में चिप लगी थी। इन्होंने भी कंट्रोल रूम बना रखा था। स्टैंडर्ड फ्यूल पेट्रोल पंप की 3 में से 1 मशीन में चिप लगी थी। यहाँ 1 रिमोट कंट्रोल मिला। कैंट, सीतापुर रोड और फन मॉल के पास चल रहे पेट्रोल पंप से भी रिमोट कंट्रोल बरामद हुए। जिन 7 जगहों पर हमने ये कार्रवाई करी वहां पर हमको प्रॉपरली वो डिवाइसेस, उन डिवाइसेस को रेगुलेट करने वाली एमसीबी और रिमोट डिवाइसेस भी हमको मिल गए। पेट्रोल पंप पर हर 1 लीटर में 50 ml से लेकर 100 ml तक पेट्रोल की चोरी की जाती थी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ।
साहब, बात यह है कि पुलिस को अंदेशा है यूपी में लगभग ऐसे 100 पेट्रोल पंप्स हो सकते हैं, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होगा ये काम या लखनऊ में ही हो रहा होगा। हो सकता है देश भर में ऐसे गोरख धंधे जो है वो नेटवर्क के तौर पर चल रहे हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे पेट्रोल पंप हो जो रिमोट के जरिए आपकी जेब का तेल निकाल रहे हो, और इसलिए आपको ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। ये सब ग्राहकों को बेवकूफ कैसे बना रहे थे, अब इस पर नजर डालिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चिप से पेट्रोल की डकैती कैसे हो रही है। दरअसल पेट्रोल लूट का ये पूरा खेल पेट्रोल पंप की इस मशीन से होता है। अब इस मशीन में चिप को फिट कैसे किया जाता है, ये समझिए आप। पेट्रोल पंप को स्टोर करने वाली मशीन है और इसी मशीन में ये जो आप लॉकर देख रहे हैं, यहाँ पर इसको खोलकर जो भारत पेट्रोलियम के मार्केटिंग की मेजरमेंट की टीम होती है वो आकर यहाँ पर चेक करती है और उसके बाद इसे सील कर दिया जाता है। लेकिन पेट्रोल पंप के मालिक और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी होते हैं वो ये शिकायत करते हैं संबंधित पेट्रोल कंपनी के मार्केटिंग टीम से कि हमारी मशीन खराब है, और जब वो खोलने के लिए आते हैं तो इसमें चिप लगा दी जाती है और चिप लगाने के बाद इसको फिर से लॉक कर दिया जाता है और चिप इस मशीन के अंदर लगाई जाती है और यहाँ से आपको पेट्रोल दिया जाता है। यानी कि B1, B2, B3 जैसे 3 सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। उन तीनों सिस्टम में ये लोग चिप को इंस्टॉल करते थे और ये चिप MCB के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए और रिमोट के जरिए काम करती थी। आम जनता से पेट्रोल लूटने के इस खेल में पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी तेल कंपनियों के अधिकारियों से भी झूठ बोलते थे। मशीन को रिपेयर करने के बहाने उस सील को खोलते थे और अंदर डिवाइस लगा करके वापस वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट से उसको सील करा देते थे। तो चिप तो एक अंदर बॉक्स के अंदर चली गई, बड़ी कंसील्ड होती है, ऐसे में पब्लिक को ये जानकारी कर पाना मुश्किल है। लखनऊ में जिन पेट्रोल पंप्स पर छापेमारी हुई उनमें ये भी पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल देते वक्त 2 से 3 कर्मचारी शामिल होते थे। इसमें एक पेट्रोल डालता था, दूसरा वहीं पर कैश का बैग लेकर मौजूद रहता था और उसके हाथ में रिमोट भी होता था, और कई पेट्रोल पंप्स पर तीसरे कर्मचारी के हाथ में रिमोट होता था। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। देखिए, होता ये था कि रिमोट कंट्रोल और चिप आपने लगा दी अपने पंप में या फिर इन सारे ठगों ने लगा दी, फिर उसके बाद कर्मचारी को इशारा मिलता और वो रिमोट दबाता। रिमोट दबाते ही पाइप से तेल गिरना बंद हो जाता, लेकिन मशीन की स्क्रीन पर जहां आप अपनी नजर गड़ाए बैठे हों, जैसे ये मेरे यहाँ पर ये पेट्रोल पंप दिख रहा है, अगर आपने यहाँ नजर गड़ाई है और आप देख रहे हैं कि पैसा बढ़ता जा रहा है और डिजिट्स भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी गति से चल रहा है, आप सोचेंगे सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही रिमोट कंट्रोल का बटन दबा वैसे ही तेल आना बंद हो जाता, बाकी सब वैसे ही चलता रहता। लखनऊ में ये पेट्रोल माफिया कैसे पकड़ में आए, अब इसको देखिए आप। कैसे हुआ पेट्रोल माफिया का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों तक पेट्रोल माफिया गिरोह का बड़ा नेटवर्क है। यूपी STF को इस नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी 1 महीने पहले मिली। उसके बाद गुरुवार को राजेंद्र नाम के शख्स को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद ही लखनऊ के 7 पेट्रोल पंप्स पर छापेमारी की गई। इस बीच हमको कुछ अच्छे इनपुट्स मिले 2017 में। लगभग 1 महीने से हमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन डेवलप कर ली। उसके बाद हमने एक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर पाया जो इन मशीनों में ये फिटिंग करने का काम करता था, ये डिवाइस लगाने का काम करता था। ये महत्वपूर्ण कड़ी थी, उससे हमारा कल का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। जब हमने उसको पिक किया तो इससे पहले लोग अलर्ट ना हो जाएं, हमने ताबड़तोड़ टीमें बनाई, डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन किया, सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को साथ में लेते हुए रात में ये हमने जाकर के वहाँ पर रेड करी। पेट्रोल माफिया नेटवर्क के मास्टरमाइंड राजेंद्र से पूछताछ के दौरान पता चला कि यूपी के सैकड़ों पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल चुराने वाली चिप लगी है। ये जो व्यक्ति है ये पिछले कई वर्षों से इस बिजनेस में सक्रिय है। ये एक बड़े गैंग का एक मेंबर हुआ करता था और इसने सैकड़ों पेट्रोल पंप, इसके मुताबिक सैकड़ों पेट्रोल पंपों पर इसने ये कार्रवाई करी है और इस बीच ये इंडिपेंडेंटली काम करने लगा था। इसको ये चिप कानपुर से, दिल्ली से 2 अलग अलग जगहों से मिलती है। सवाल यह है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल चुराने वाली चिप दिल्ली और कानपुर से कैसे मिलती थी? क्या वहीं पर ऐसी चिप बनाई जाती है? जानकारी के मुताबिक ऐसी चिप्स यूपी में सैकड़ों पेट्रोल पंप्स पर लगी हो सकती है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। एक बार फिर से अब टाइम आ गया है कि आपको डूज एंड डोंट्स बताए जब आप पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। तो
देखिए, जितनी रेकी आप अपनी कार खरीदने के लिए करते हैं या कार खरीदते वक्त करते हैं, उतनी ही रेकी प्लीज अपने पेट्रोल पंप को चुनने के लिए कर दीजिए। सरकार से अगर मान्यता प्राप्त है या वो किसी कंपनी की तरफ से चलाए जा रहे हैं तो उसी पंप से आप पेट्रोल भरवाइए। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने जैसा बताया कि मान्यता प्राप्त या कंपनी की तरफ से चलाए जा रहे हैं पंप पर ही आप पेट्रोल भरवाएं। ऐसे पेट्रोल पंप की जो तादाद है वो होती कम है, क्योंकि ज्यादातर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ठेके पर दे दिए जाते हैं। तो उन्हीं पेट्रोल पंप पर जाए जहां मल्टी प्रोडक्ट डिस्पेंसर लगे हुए हों, यानी नए किस्म के पंप लगे हों, वो मैनुअली ना चलते हों, क्योंकि इनके साथ छेड़खानी की संभावना कम है। ये टेम्पर प्रूफ होते हैं। पेट्रोल भरवाते वक्त ऑटो कट ऑफ की मांग करें, यानी आप जो कर्मी हैं, सेल्स कर्मी है, उससे ये कहिए कि ऑटो कट ऑफ, यानी इसमें आपकी गाड़ी में उतना ही पेट्रोल जाएगा जितनी आपको ज़रूरत है या आपकी गाड़ी को ज़रूरत है। वो फिर उसके बाद अपने आप बटन होगा, नोजल जो है वो बंद हो जाएगा और पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। अपनी गाड़ी का माइलेज आप नियमित रूप से जांचें। एक पेट्रोल पंप पर आपने पेट्रोल भराया, फिर उसका माइलेज देखिए, फिर दूसरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाइए, उसका माइलेज देखिए। यही एक्सरसाइज आप रिपीट कीजिए और फिर तुलना कीजिए, और जितने पेट्रोल पंप छानेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप पेट्रोल भरवाते वक्त गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं तो आप समझ लीजिए कि सेल्स कर्मी आपका फायदा पूरा पक्के तौर पर उठाने वाला है। मीटर के पास, जैसे मैं अभी यहाँ खड़ी हुई हूँ, मीटर के पास आप खड़े रहिए। सेल्स कर्मी से बिल्कुल बात मत कीजिए, कोई इंटरेस्ट मत दिखाइए, उनकी सारी एक्टिविटीज गतिविधि पर खास गौर कीजिए। इससे आपके साथ चीटिंग वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि मेरी हर एक्टिविटी, हर गतिविधि पर ये नजर गड़ाए हुए हैं। अपने सेल्समैन से पेट्रोल एकदम ध्यान से धीरे धीरे डालने के लिए कहिए कि भाई थोड़ा धीरे धीरे डालो, क्योंकि ज्यादातर पेट्रोल पंप में ऐसी सेटिंग की जाती है कि उससे पेट्रोल तेजी से तो निकलता है, लेकिन तेजी से निकलने के चक्कर में आपकी गाड़ी को उतना पेट्रोल नहीं मिल पाता, वो कम मात्रा में मिलता है। कोशिश कीजिए कि देर रात या फिर बहुत जल्दी सुबह पेट्रोल भरवाएं, क्योंकि दोपहर में पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है, गंतव्य जो होता है वो फैलता है और आपको पेट्रोल इससे कम मिलता है। पेट्रोल पंप मशीन में जीरो का फिगर मुझे शायद ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो किस फिगर से हो रही है इस पर भी नजर टिकाइए। आप जीरो तो देख लेते हैं और आपको आवाज आती है कि पेट्रोल लग रहा है या मुझे मिल रहा है, तो आप इधर उधर देखने लगते हैं। नहीं, फिगर कहाँ से शुरू हुआ वो भी देखिए। मीटर की रीडिंग कम से कम 3 से स्टार्ट हो, अगर 3 से ज्यादा डिजिट पर जंप हुआ तो समझिए कि आपको नुकसान भी उतना ही हो रहा है, इसलिए मीटर पर नजर रखिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से ये मीटर चल रहा है, आपको नंबर भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि गड़बड़ी है। और अगर आपको शंका हो रही है तो ये मत कहिए कि कंप्लेन बुक लाइए, वो हमेशा बहाने बनाएगा। आप कहिए कि मुझे शिकायत करनी है, नंबर ला कर दो मुझे मैनेजर का। पेट्रोल पंप पर एक नंबर होगा, कंपनी का भी नंबर होता है, आप उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। हर पेट्रोल पंप के लिए ये जरूरी है कि वो अपने यहाँ 5 लीटर तेल नापने का पैमाना रखे। आपको अगर ज़रूरत है ये जानने की कि इतना पेट्रोल मुझे मिल रहा है या नहीं, तो उससे डिमांड कीजिए कि लाओ वो जो पैमाना आपके पास है, मैं देखना चाहती हूँ कि डीजल और पेट्रोल 5 लीटर का इसमें पूरा फिक्स आता है या नहीं, ये आपका अधिकार है। वैसे पेट्रोल माफिया का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में है। पेट्रोल लुटेरों की वजह से देश को होने वाला नुकसान क्या है, इसका हिसाब लगाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। लखनऊ से लेकर देश भर में पेट्रोल माफियाओं के इस गोरख धंधे से आम जनता को रोजाना करीब 180 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में करीब 4.5 करोड़ लोग हर दिन पेट्रोल डीजल खरीदते हैं। हर दिन देश में करीब 1800 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल बिकता है। 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जोड़ें तो हर दिन 26 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री होती है। क्योंकि आपके 10 लीटर पेट्रोल डीजल पर 1 लीटर पेट्रोल डीजल की चोरी होती है, ऐसे में 100 लीटर पर आपको 700 रुपए का नुकसान होता है। 1000 लीटर पर 7000 रुपए का नुकसान होता है और 26 करोड़ लीटर पेट्रोल पर 182 करोड़ रुपए का चूना लगता है। पेट्रोल पंप पर हो रही इस बड़ी लूट से आम जनता हैरान परेशान है। इस मामले में अच्छा हुआ चोरी पकड़ी गई। जो चलो बंद किया, मगर हमारे भी तो पैसे हैं, आम जनता भी तो है भैया, जिन्होंने पैसा डाला, जो पर्ची लेके अपने साथ घूम रहे हैं, तेल डलाया। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनवाइए कि फर्दर जो भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल इश्यू करें तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि पेट्रोल हमें पूरा मिल रहा है। पैसे पूरा लेते हैं, तेल पूरा नहीं मिलता है, इसके अंदर कोई देखने दे थोड़ी जाता है। लगभग 80% पेट्रोल पंप वाले एक तो कम देते हैं
दूसरा उसमें मिलावट करते हैं। यूपी एसटीएफ के मुताबिक पेट्रोल माफिया पर एक्शन की ये महज शुरुआत है। प्रदेश के हर जिले में पेट्रोल के लुटेरों के खिलाफ बड़ी मुहिम की तैयारी हो रही है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चौकन्ने रहिए, जहां भी जाते अगर आपको कोई भी गड़बड़ी नजर आती है तो बताइए। आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बहुत बड़ी ठगी है आपके साथ।